अजगमूरन्यो मलित क्षोधेमः। बांसुरी बजाई कन्हैया ने, रसीली मंदिली शरद ऋतु की रात्रि को पूर्णिमा आई, बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी बजाई, बांसुरी में से हर गोपी का नाम पुकारा। जो भी गोपी अपना नाम सुनती है दौड़ पड़ती है। एक दूसरे को बुलाने तक भी नहीं रुकी कि उसको साथ ले चलूं। जैसे कहीं कीर्तन होता तो एक सखी दूसरी सखी का इंतजार करते, आप भी चल रहे हो अनीता जी, इधर से जाए तो अनीता जी का घर आता है। भाई ललिता जी उधर से आएंगी तो अनीता जी को साथ ले जाएंगी, उधर से अनीता जी आएगी तो ललिता जी, विमला जी, लाली जी जो भी आएगी रास्ते में सबको साथ लेके जाएगी। तो वो इंतजार भी नहीं कर रही, बुलाने तक की फुर्सत नहीं है। क्या पता ये बांसुरी फिर सुने कि नहीं सुने। सयत कांतो ज्वलिलोले कुंडला। वो गोपियां दौड़ रही है तो उनके कानों में जो कुंडल हैं वह जोर जोर से हिलोरे मार रहे हैं। बोले श्री राम रामेश्वर धाम की जय। आज हम जिस मंदिर में बैठे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, बाबूजी को वापस लाओ इधर। उस समय श्रीमान राधेश्याम जी अग्रवाल साहब अध्यक्ष थे और इन्हीं के प्रयासों से, ठाकुर जी की कृपा से न जाने कहां कहां घूमे, किन किन लोगों से सहयोग लिया और इस मंदिर में अद्भुत अपना योगदान दिया है। ठाकुर जी को आरोग्य प्रदान करे, कृपा बनाए रखे। बोलिए राम रामेश्वर धाम की। ठाकुर जी ऐसे अनन्य भक्तों पर अपनी अनन्य कृपा बनाई रखे। हर तरह से योगदान दिया था इन्होंने, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, हर तरह से योगदान दिया था। और आज भी इस मंदिर से जुड़े हुए, ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए नहीं, तन मन धन वचन चारों प्रकार से जुड़े हुए हैं। ईश्वर आपको आरोग्य प्रदान करे। बोले श्री राम रामेश्वर धाम की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा
बदनाम कर देगी, आए हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से है क्या मतलब। ये तेरे दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, अरे तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, दुनिया जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना हो, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोले राशेश्वर भगवान की जय। सभी गोपियां दौड़ रही हैं। जो गोपी कोई भी काम कर रही थी उस काम को छोड़ दिया, आधा अधूरा और दौड़ पड़ी। दुहंत्यो भी अयो काशी, दोहम हित्वा समुत्सुका। पयोदि श्रीते संयामनु, द्वास्य पराययुः। ऐ परीक्षित, गोपियों ने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी, कोई गोपी गाय का दूध दोह रही थी, उसको आधा अधूरा वहीं छोड़ दिया। बर्तन भी गाय के चरणों के बीच में ही छोड़ दिया। दौड़ पड़ी परमात्मा से मिलने के लिए। कोई गोपी चूल्हे के ऊपर दूध गर्म कर रही थी, ओटा रही थी, उसको छोड़ दिया। दूध उफन रहा था लेकिन रुकी नहीं। दूध तो और आ जाएगा, लेकिन कन्हैया फिर क्या पता बांसुरी में नाम लेके बुलाए कि नहीं बुलाए।
कोई गोपी लपसी बना रही थी तो उसको कढ़ाई में ही छोड़ दिया, आधी दूरी बनी। उसको उतारा ही नहीं, चूल्हे पर ही छोड़ करके दौड़ पड़ी। परि से परिवेशयन्ते तद्धित्वा पाययन्ते शिशुं पयः। शुश्रूषन्ते पतिं काशी स्रवन्त्योपास्य भोजनम्। कोई गोपी अपने परिवार वालों को भोजन परोस रही थी। किसी को चपाती रखी, किसी को दाल परोसा, आधा अधूरा भोजन परोस करके दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसको वहीं छोड़ा, वह भी दौड़ पड़ी। शुश्रूषन्ते पतिं काशी। कोई गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। अपने पति को वहीं छोड़ दिया, आधी अधूरी सेवा करी, दौड़ पड़ी परमात्मा से मिलने के लिए। पायस भोजनम। कोई गोपी भोजन कर रही थी, एक रोटी खाई, आधी खाई, इसको छोड़ दिया, दौड़ पड़ी परमात्मा से मिलने के लिए। लिम्पन्ते प्रमजन्त्योऽन्या अंजन्ते कासलोचने। हयेते स्ववस्त्राभरणः कासिते कृष्णान्तिकं ययुः। कोई गोपी अंगराग लगा रही थी, जैसे अपन पाउडर लगाते हैं ना आज, वैसे लगाने का था अंगराग, वो लगा रही थी। चंदन कह दो, उबटन कह दो, वो लगा रही थी। कोई गोपी आंखों में अंजन लगा रही थी, एक आंख में लगाया, दूसरी को छोड़ दिया। कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, हाँ, बिना ओढ़नी के ही दौड़ पड़ी। कासिते कृष्णान्तिकं ययुः। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। उनके पास पहुंचना चाहती थी, और एक बार जो ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है, फिर उसे वापस लौटना नहीं पड़ता है। ये साधारण ही स्त्री पुरुष की लीला नहीं है। सब ऋषि मुनि तपस्या करके थक हार गए, फिर भी परमात्मा का मिलन नहीं हुआ।
तो ऋषि मुनि यहाँ गोपियां बन करके आए हैं। वेद रूपी गोपी, ऋषि रूपी गोपी, मुनि रूपी गोपी, देव रूपी गोपी, देवांगनाएं रूपी गोपी। गोपी इंद्रियैः भक्तिरसं पिबति इति गोपीः। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति रस का पान करता है वही गोपी है। आंखों के द्वारा जो ठाकुर जी का दर्शन करता है वही गोपी है। अपने कानों के द्वारा जो ठाकुर जी का सत्संग भजन कीर्तन सुनता है वही गोपी है। ऋषि तक हार गए, तब भी परमात्मा का मिलन नहीं हुआ, तो उन्होंने गोपी बनकर के अपना काम श्री कृष्णार्पण करने के लिए ही गोपी बनकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम है? आप्त काम, वो पूर्ण है। हम पूर्ण नहीं है, केवल ठाकुर जी ही पूर्ण है। ईश्वर को अपना काम अर्पित करके निष्कामी बनो, तब ही रास लीला में प्रवेश मिलता है। गीता जी कहती है, ध्यायेतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। हम अगर विषयों का चिंतन करेंगे तो हमारी आसक्ति हो जाती है। जहर को तो खाने से मरते हैं। जहर से कब मरेंगे? जहर के बारे में सोचेंगे नहीं, मैं जहर खा लूं तो मरेगा नहीं आदमी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, मरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही विषय भोगों के बारे में सोचता है उसी समय मर जाता है। जहर को खाने से मरता है, विषय भोगों को तो मात्र सोचने से ही मर जाता है। उनमें आसक्ति हो जाती है और आसक्तियों से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है। और जब वो कामना अपनी पूरी नहीं हो, उस कामना में कोई विघ्न आ पड़े तो फिर क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् मतिर्विभ्रमः। स्मृति चली जाती है, स्मृति का भ्रम हो जाता, विभ्रम यानी भूल जाता मैं कौन हूं। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, इसलिए इन विषयों में आसक्त मत हो। गीता जी में कहा ठाकुर जी महाराज ने, क्योंकि आसक्त हो जाते हैं, कामना हो जाती है, कामना पूरी नहीं होती, विघ्न आ जाता, क्रोध आ जाता, क्रोध आते हुए भूल जाता मैं कौन हूं, सामने कौन है।
स्मृति का नाश हो जाता, स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का नाश, बुद्धि का नाश होते ही सब कुछ खत्म। अर्थात इस काम को, ईश्वर को कृष्णार्पण करो। अगर हम इस काम को श्री कृष्ण को कृष्णार्पण करेंगे तो वह अंकुरित ही नहीं होगा। तो सारी की सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती यमुना के किनारे पहुंचती है। यमुना यानी भक्ति का किनारा। यमुना का किनारा यानी भक्ति का किनारा। गंगा का किनारा यानी ज्ञान का किनारा। सब गोपियां पहुंचती हैं। स्वागतम वो महाभागा। ईश्वर ने स्वागत कर दिया जिस जीव का, तो उसकी नैया पार हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं स्वागतम वो महाभागा। हे महाभाग्यशालियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन कब करता है? जब अपना हम सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में जाते हैं, तब वह स्वागत करता है। लेकिन हम अपना सब कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। घर बार छोड़ के नहीं जाना, घर बार में रहते हुए ही उसमें मोह नहीं रखना। इतना मोहित नहीं होना कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। परिवार को नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी ऐसा समय नहीं है। परिवार में रहते हुए उसमें ज्यादा मोह नहीं रखना। स्वागतम वो महाभागा। प्रियम किम करवाणी वह। हे प्रिय, ठाकुर जी कह रहे हैं प्रिय किसी जीव को। हे प्रिय, आपके लिए मैं क्या करूं बताओ। आप अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ गई, अब मैं आपके लिए क्या करूं बताओ। व्रजस्यानामयं काची वृथागमन कारिणम्। अरे ब्रज में सब सकुशल तो है ना? कोई समस्या तो नहीं है? भूतागमन कारणम। बोलो यहाँ क्यों आई हो, किस लिए आई हो? बोलो यहाँ क्यों आई हो तुम, किस लिए आई हो बताओ। पहले तो कह दिया स्वागत है, पधारो महाभाग्यशालियों गोपियों पधारो, आपका स्वागत है। आपको, आप मेरी प्रिय हो, बताओ आपको कौन सा काम अच्छा लगता जो मैं करूं। फिर कहता गोकुल में सबसे कुशल तो है। फिर कहता यहाँ क्यों आई हो। लो
पहले तो एक एक गोपी का नाम बांसुरी में बजा बजा करके बुलाया। गंगा आजा, जमुना आजा, ललिता आजा, अनीता आजा, लाली आजा, बिमला आजा, जितनी भी थी सब आ गई। सब आ गई जितनी सब गोपियां थी, सबको बुलाया नाम ले ले करके। अब फिर आ गए तो बोले क्यों आई हो? अरे पहले हम किसी को घर बुला ले, आज शाम को घर आ जाना। अब फिर आए तो बोलो कैसे पधारना हो आज आपका। सामने वाला सोचेगा अरे बड़ा भला आदमी है। पहले तो बोल दिया घर आना शाम को 5 बजे, अब आ गया तो बोला कैसे पधारे। ओ बंसी ओ बंसी चोर की बजाई रे नंदे लाला, चोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला हो, नंद लाला रे गोपाल लाला, बंसी मुरली बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो प्यारे बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी, बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने बागा में सुनी थी। फुलवा 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 तोड़ती भाजाई रे नंद लाला, ओ बलमा तोड़ दी भाई रे नंद लाला, ए बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, अरे बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी वाले की जय हो प्यारे बंसी की आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने कुआं में सुनी, बंसी की आवाज मैंने घट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने कुआं में सुनी थी। अरे घड़ियो 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 तारा पे छोटाई रे नंद लाला, ओ बड़िया कुआं में फोड़ाई रे नंद
भगवान उन्हीं के चरणों में सारी गोपियां आ गई दौड़ती हुई। ये कन्हैया, पहले तो हम सबको बुलाया तुमने, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने। संत महात्मा सच ही कहते हैं कि जो कन्हैया के पीछे पड़ता है, कन्हैया उसका सब कुछ छीन लेता है। जो कन्हैया के पीछे पड़ता है, कन्हैया उसका सब कुछ छीन लेता है। सब कुछ छीनने के बाद भी अगर वो कन्हैया का पीछा नहीं छोड़े तो फिर इतना देता है तो संभाल ही नहीं पाता है। तो गोपियों से कहा, तुम क्या लेने आई हो यहाँ? किसी को हम दिल से चाहते हो, हृदय से चाहते हो, बहुत अधिक प्रेम करते हो हम, और उसी से हमको जो कान को अच्छी नहीं लगे वैसी बात सुनने को मिल जाए, जो हमारा प्रिय हो, वही हमको अगर अच्छी नहीं लगने वाली बात बोल दे तो कितना बुरा लगता है। इति विपीर्यम् आकर्णे गोप्यो गोविंदे भासितम् विषेणा भग्न संकल्पा चिंता मापुर दुरत्या। इति विप्रिय जाने, कानों को जो अच्छा नहीं लगता हो वह कहा। गोविंद भासितम, गोविंद ने कहा गोपियों को, बड़ी आशा करके आई थी। भग्न संकल्पा हुई, मन में क्या संकल्प लेके आई थी कि हम गोविंद की हैं, गोविंद हमारे को अपनाएगा, लेकिन उनका संकल्प भग्न हो गया। कृत्वा मुखानयवसुच श्वसनेन सुस्यदः बिम्बाधराणि चरणेन भुवं निखन्ते अश्रेरुपातमसिभिः कुञ्च कुङ्कुमानिः तस्तु मृजन्तिन् ऊर्ध्वमुखभरास्मतूष्णीम्। ऐ परीक्षित, गोपियों के होठ फड़कने लगे। दुख के कारण लंबी लंबी सांसें लेने लगी गोपियां। जब व्यक्ति दुखी होता है और रोता है तो उसके आंसू भी गर्म होते हैं, उसकी सांसें भी गर्म हो जाती है। कृत्वा मुखान वयसुचः, मुख नीचे की ओर कर लिया, जमीन देखने लग गई और आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। उन्होंने वक्षस्थल के ऊपर जो चंदन लगा रखा था वह बह गया आंसुओं से। उनका हृदय दुख से भर गया, चुपचाप हो गई,
संकल्प भग्न मानसा। उनकी आशाओं के ऊपर कन्हैया ने ठंडा पानी फेर दिया। बड़ी आशा करके आए थे हम कन्हैया की हैं, कन्हैया हमको अपने चरणों में रखेगा, लेकिन उनकी आशाओं पर कन्हैया ने पानी फेर दिया। हे कन्हैया, तुम हमें धर्म की बात सिखाते हो, ध्यान करने वाला व्यक्ति, कोई भी साधक यानी साधना करने वाला, जब शुरुआत में वह ध्यान करता है, साधना करता है, तो उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, क्योंकि साधक का मन चंचल होता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन जब लगातार वो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो अंत में अंधेरा चीर करके ईश्वर रूपी प्रकाश जरूर आता है। गोपियों, उनको दुख के सागर में डुबो दिया कन्हैया ने। मेवं विभोरहति भवान गदितं दशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुःख गृहमात जास्मा देवो यदादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे कृष्ण, तुम धर्म की बात करते हो, ये तुम्हारे को शोभा नहीं देती कि तू धर्म की बात करता है। अरे तेरे जैसा अधर्मी तो कोई है ही नहीं, तू धर्म की बात करता है। हमको बुला लिया, हमारा सब कुछ छुड़वा दिया, अब कहता वापस जाओ। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का धर्म है? हे प्यारे, ऐ श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हो और अंतर्यामी हो, सभी जीवों के अंतःकरण की बात जानते हो आप। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हमने सभी विषयों का परित्याग कर दिया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सभी विषयों का त्याग कर दिया है हमने। उन विषयों को त्याग करके फिर तब पादमूलम्, फिर हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरणों की शरण में आए हैं। हे गोविंद, हमारे मन में आपके सिवा और कुछ शेष है ही नहीं, सब कुछ आप हो, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। नाथ, जो जीव स्त्री हो, क्या कहती है गोपियां? हे नाथ, देखो ये जीव न तो स्त्री होता है, न पुरुष होता, न पशु होता, न पंछी होता। ये शरीर ही स्त्री होता है, शरीर ही पुरुष होता है, शरीर ही पशु पक्षी पंछी सब कुछ होता है। गोपियां कहती महाराज, जो जीव स्त्री हो
उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। लेकिन कन्हैया, हम तो शुद्ध चेतन आत्मा हैं, हम तो शुद्ध प्रबुद्ध चेतन आत्मा हैं। और आत्मा का क्या धर्म है बताइए? आत्मा का धर्म क्या है? क्या धर्म आत्मा का बताओ? आत्मा का धर्म होता परमात्मा से मिलन ही आत्मा का धर्म है। परमात्मा से मिलना ही आत्मा का धर्म है। और आत्मा कब शुद्ध होती है? आत्मा वैसे शुद्धि है जब हमारे पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है। पाप जब जल जाते हैं तो मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हे आदि पुरुष नारायण, हम आपकी शरण में हैं। हमारा त्याग मत करो, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। एक बात बताओ कन्हैया, आप कहती हो कि आप अपना पति सब कुछ है उन्हीं को छोड़ करके आ गए, आप उन्हीं की शरण में जाओ। क्योंकि कन्हैया ने क्या कहा था? मातर है, पितर है, पुत्र भ्रातर है, पतय शवः विचिन्वती है पश्यन्तो महाक्रडवं बन्धु साधवसम्। अरे तुम अपने माता पिता को छोड़कर आ गई हैं, अपने पति को छोड़कर आ गए, अपने पुत्रों को छोड़कर आ गई, तुम्हारे बिना वो कैसे रहेंगे? और पति कैसा भी हो, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह। पति ही स्त्री वीर नहातव्यो लोके सुबीर बात को। कन्हैया कहता है, अरे गोपियों, जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की मन में अभिलाषा है, उन्हें अपने पति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल चल गया 4 दिन की शादी होती है, किसी की 12 महीने की, किसी की 4 दिन की, किसी की 2 साल की। ये दोष हमारी शिक्षा पद्धति का है। 2 दिन साथ रहे और तीसरे दिन अलग अलग। और हम माँ बाप भी फिर उनके सहायक हो जाते हैं। नहीं, मेरी बेटी तो ऐसे कर ही नहीं सकती, मेरा बेटा ऐसे कर ही नहीं सकता। उनके सहायक मत बनो, उनको समझाओ, उनको अलग करने में सहायक मत बनो। दोनों अलग अलग होने के बाद क्या सुखी रह पाते हैं? बेटा भी कब तक रहेगा और बेटी भी कब तक रहेगी? जब तक उसके भाभी नहीं आ जाती है तब तक रहेगी। भाभी आ जाएगी तो भाभी क्या बोलेगी?
अरे तुम्हारे में ही अच्छे लक्षण होते तो ससुराल में रहती हैं, क्यों पड़ी रहती है? ऐसा नहीं है कि सारी गलती बेटियों की होती है, थोड़ी बहुत गलती बेटों की भी होती है। उनको भी समझना चाहिए कि सारा घर परिवार छोड़ करके आपके यहाँ आती है। हम इतनी आशाएं रखते हैं उससे कि वो आशाओं के बोझ के नीचे ही दब जाती है, उसकी सांस ही नहीं निकल पाती। आपस में सामंजस्य रखो। शादी करके बेटी जाती है, उसको सास नहीं मां समझो। उसको मां समझेंगे तो अपने आप बेटी मानने लग जाएगी। और सास भी उसको बेटी समझे। तो कन्हैया कहता है आपका पति कैसा भी हो, उसका परित्याग न करें, चाहे स्वभाव का बड़ा खराब हो, क्रोधी हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ यानी मूर्ख, पागल कह दो, वैसा हो, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो हे कन्हैया आप हमको उपदेश दे रहे थे त्याग नहीं करना चाहिए। आप एक बात बताओ कन्हैया, किसी पत्नी का पति विदेश हो, उस पत्नी का क्या नियम था कि रोज अपने पति का मुखड़ा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। अब विदेश कमाने जाएगा तो मुखड़ा कैसे देखे? तो उस पति ने क्या उपाय निकाला, अपनी फोटो दे दी। ये फोटो है, जब भी भोजन करें इसको देख करके भोजन कर लेना। चला गया विदेश कमाने के लिए। अब साल 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद वापस तो आएगा। अब वो कुछ दिनों बाद वापस आया। उसकी पत्नी वो फोटो को लेकर के उसको देख करके भोजन कर रही थी और उसने दरवाजा खटखटा दिया अपने पति ने। तो कन्हैया ये बताओ वो दरवाजा खोलेगी या उस फोटो को देखेगी? तुम धर्म की बात कर रहे हो कन्हैया, तो बताओ वो दरवाजा खोलेगी या फोटो ही देखेगी? कन्हैया कहता है कि दरवाजा खोलेगी, वो तो असली पति है, फोटो तो नकली है। तो कन्हैया जब तू असली मिल गया तो फोटो के पास क्यों भेज रहा मैं वापस? जब तू सारे संसार का पति तू है, असली तू है, वो तो नकली है। वह अस्थाई है, तू स्थाई है। वो कभी भी मर सकता है, तो कभी मरता ही नहीं है। और एक बार अगर तू हमारे को दुल्हन बना लेगा तो हमेशा के लिए हम सदा सुहागन हो जाएंगी। कन्हैया उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना, क्या करें हम? उनकी इच्छा यह थी कि कन्हैया हमारे को अपना आलिंगन प्रदान करे।
अंश और अंशी का मिलन हुआ। एक एक गोपी के संग में एक एक खाना हो जाता है। कन्हैया ने उनको अपना लिया और जैसे ही अपनाया तो गोपियों के मन में क्या हुआ? एवं भगवते कृष्णा लब्धमाना महात्मनः आत्मानामेनिरे स्त्रीणाम् मानिन्यो अभ्यधिकं भुवि। जब हम किसी का आवश्यकता से अधिक सम्मान कर देते हैं तो उसके मन में अभिमान रूपी भौरा घुस जाता है। तो गोपियां क्या हो गई? मानिनी। उनको ज्यादा मान दे दिया तो अरे हम तो संसार की सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, ऐसा भाव मन में आ गया। हमारे समान और कोई स्त्री नहीं है संसार में। अभिमान हो गया मन में। जैसे अभिमान हुआ कन्हैया तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रसयामास प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयतः अंतर ध्यान हो गए कन्हैया जैसे अभिमान आया। उनमें राधा जी भी थे। सब गोपियां सब गोपियां प्रेम में बावली हो गई वापस। अरे हमारे मन में अभिमान आया गया तो छोड़ गया नंद जी का छोकरा। ढूंढती है कन्हैया को और वो गए कहीं नहीं तो उनके हृदय के अंदर ही समाहित हो गए थे। तत्र अंतर्धीयतः, तत्र यानी उनके अंतर यानी हृदय में धीयत यानी समाहित हो गए थे। वो बाहर ढूंढ रही थी, वो अंदर समाहित हो गए। ढूंढने लगी, ढूंढती ढूंढती जाती है तो दिखाई देता है दो चरणार बिंद के चिन्ह दिख रहे हैं मार्ग में। रेती के ऊपर दो चरणार बिंद के चिन्ह दिख रहे हैं। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित समझ लो, जानना तो जान लो कौन गोपी थी जिसको साथ ले गया था। फिर राधा जी के मन में भी अभिमान आ गया। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रः।
सभी गोपियां सोचती हम सबको छोड़ गया तो गोपी बड़े भाग वाली होगी जिसको साथ ले गया है। परीक्षित से कह दिया कि जान लो कौन गोपी है। तो राधा जी को साथ लेकर जा रहे थे वन में भगवान श्री कृष्ण। तो राधे जी क्या कहती हैं, एक कन्हैया ततो गत्वा वनोद देशम दृष्ट्वा केशवम् अब्रवीत् न पारयेऽहं चलितुम् नये मां यत्र ते मनः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राधा जी ने कहा वह गोपी भी अपने प्रेम से मतवाली हो गई। वन में जाकर के राधा जी के लिए कहा कि वो भी मतवाली हो गई। और श्री कृष्ण से क्या कहती है मद में आकर के, न पार ये हम चली तुम। एक कन्हैया में पैदल पैदल नहीं चल सकती आप, बहुत दूर ले आए मेरे को पैदल पैदल चलाते हुए, मैं पैदल पैदल नहीं चल सकती, मेरे पांव थक गए, दर्द हो रहा है। मेरे सुकुमार चरण है वो थक गए। तो कन्हैया कहते बोले क्या करूं फिर, आप थक गई पैदल नहीं चल सकती तो क्या करूं। मैं देखता हूं कभी शाम के समय में बच्चे बच्ची आते हैं, युवक बच्चे बच्ची कही, जब आरती होती है तो बच्ची आरती लेके अपने प्रेमी के लगाती है। साथ में उनका प्रेमी आता तो उस प्रेमी की आरती लेकर के खुद लगाएगी। मैं मन में सोचता हूं कितने दिन लगाएगी ये, महीना 2 महीना, फिर तो अपने हाथ से लगाना पड़ेगा। क्योंकि शादी से पहले चंद्रमुखी होती है, शादी के कुछ दिनों बाद सूरजमुखी हो जाती है, और बच्चे हो गए उसके बाद फिर आगे नहीं बताऊंगा, वो नाराज हो जाएंगे आप। तो राधा जी के मन में भी अभिमान आ गया, मैं पैदल नहीं चल सकती, एक कन्हैया मेरे सुकुमार चरण थक गए हैं। वो तो अंतर्यामिता समझ गया क्या चाहते हैं राधा जी। तो बोले राधे आपके लिए क्या करूं मैं, बताओ। तो राधे जी क्या कहती हैं, एवं मुक्त प्रिया स्कंदम आरूयम इति ततः सा अंतर्दधे कृष्णः सावधूरन्वन्तप्यतः। अपनी प्रियतमा राधा जी की ये बात सुनी के पैदल नहीं चल सकता, तो बोले क्या करूं। तो राधा जी ने क्या कहा, स्कंधं आरूरयम् इति।
बोले मेरे को कंधे पे बैठा लो। इसके अंदर कहते हैं संस्कृत में कंधे को, मेरे को कंधे पे बैठा लो कन्हैया, अब थक गई मैं चलते चलते। कंधे पे बैठा लिया, कन्हैया ने भी बैठा लिया, भाई बैठ जाओ। जैसे कन्हैया ने कंधे पे बैठाया तो राधे जी के मन में भी अभिमान रूपी भौरा घुस गया। राधे जी सोचते रहे कैसे मेरे वश में है ये, इतनी सारी गांव की गोपियों को छोड़ करके मेरे को साथ लाया, अकेली को सबको छोड़ दिया। मैंने कहा पैदल नहीं चल सकती तो कंधे पे बैठा हो, तो कंधे पे बैठा लिया। कैसे आराम से बैठी हूं, ये चल रहा है, मेरे वश में है ये, तो झूठ मूठी नाटक कर रहा था। इतने में कन्हैया मन में सोचता, राधे जी आप तो फूल जैसी हो, आप में कोई वजन नहीं है, कोई बोझ नहीं है, लेकिन आपके मन रूपी पुष्प के ऊपर अभिमान रूपी भौरा आकर के बैठ गया। इसका बोझ मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो राधे जी ने अटकेली करी, एक पेड़ की टहनी पकड़ ली राधे जी ने। जैसे टहनी पकड़ी ततसा अंतर ददे कृष्ण और कन्हैया अंतर ध्यान हो गया, राधे जी टहनी के लटकी ही रह गई। राधे जी लटकी रह गई, नीचे देखा तो गायब हो गया, जिसके आधार पे वह खड़ी थी, आधार और निराधार हो गई। नीचे उतरी, सुध बुध खो बैठी, ढूंढने लगी कहां गया कहां गया। अनाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अनाथ रमण श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमण, हे श्रेष्ठ, आप कहां चले गए? हे प्रभु आप कहां हो? राधे जी रोने लगी, पुकार रही है, दुखी हुई। दास ते कृपणाया में, हे कन्हैया, हे प्रियतम, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी दीनहीन, कृपणायाम यानी दीनहीन दासी हूं। एक तो कर्पण होता कंजूस जो खर्चे नहीं, और यहां कर्पण शब्द दीनहीन के लिए प्रयोग में किया गया है। यहां लक्ष्य दूसरा, लक्ष्यार्थ दूसरा, भावार्थ से हट करके लक्ष्यार्थ दूसरा। यहां सके दर्शये सन्निधम, हे सका, हे प्रियतम, दर्शन दो, आपका सानिध्य दो, हमको सानिध्य प्राप्त कराओ कन्हैया। अपन सोचते कि कन्हैया राधे जी के वश में रहता, नहीं, वह किसी के वश में नहीं है, उसको भी छोड़ गया। अगर अभिमान करते हैं तो किसी को नहीं छोड़ता। अचेत हो गई। दूसरी गोपियां ढूंढते ढूंढते आती है कन्हैया को। हे नाथ कहाँ हो? हे प्रभु मैं आपकी हैं, हम आपकी हैं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे।
हम आपकी हैं ऐसा कभी नहीं कहेंगे, हमको माफ कर दो। तुम्हारी याद आती है, जय हो। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हे प्यारे कन्हैया, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हे प्यारे जय हो। चलूं जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब बोला चलने दे, रुकूं जब बोला रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। मिलूं
बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे बोले श्री राशेश्वर भगवान भगवान की